हाँ बोल भाई, क्या कह रहा? हेलो भाई, कैसा हाल है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है यार। अब यार घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माहौल ऐसा है यार, कुछ कर नहीं सकते। अरे माहौल की क्या बात कर रहा है, तेरा भाई है ना, माहौल बन जाएगा। ओके चल बाय, कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं, चल। हाँ कल मिलते हैं, ओके बाय। क्या हुआ बे? आगे देख, पुलिस खड़ी है, चल वापस चलते हैं। अरे इतने वापस क्या चल रहे, चल बताता हूँ पुलिस को कैसे उल्लू बनाते हैं, चल। पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है, बाहर घूम रहे हो ऐसे ही। सर माँ की दवाई खत्म हो गई है, दवाई लेने जाना है। जैसे ही लॉकडाउन आया सबकी तबीयत खराब होने लगी है, क्या तुम सही बोल रहे हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कसम खाता हूँ बस। तबीयत की तो बात सही है, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी तो कुछ ध्यान रखो, जैसे हैंड ग्लव्स, मास्क है, ये सब पहनोगे तभी तो अपनी और दूसरों की सेफ्टी रहेगी। ठीक है चलो निकलो निकलो। ओ चाचा, पगला गए हो का? चश्मे लगा के दवाई लेने जाएंगे। अबे रुक रुक रुक, एक तो इतनी कड़ी धूप में हम उनके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से सारे मिलके हमें ही पागल बनाए जा रहे हैं। अभी आने दो, मैं भी देखता कोई यहाँ से कैसे निकलता है। चलो देखते हैं कोई कैसे जाता है यहाँ से। अब तुम्हारे घर में कौन बीमार है? पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है। जी सर, वो दुकान तक जा रहा था, थोड़ा बहुत राशन लेना है और मेडिकल से दवाई वगैरह लेनी है, वो सब खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके ले लेता हूँ। पता है घर से बाहर नहीं निकलना है। सर बात को समझिए, हम भले किसान आदमी है, लेकिन पालन हम हर नियम का करते हैं, उस हिसाब से ही हम अभी बाहर निकले हैं। वो तो घर में सब्जी राशन वगैरह खत्म हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो जाके ले लेते हैं, वो भी कुछ जरूरी है, तो इसीलिए हम बाहर निकले, नहीं तो हम बाहर नहीं निकलते। सुबह से सबको राशन और दवा ही लेना है, जाओ निकलो निकलो। अरे भाई आज तो इतनी धूप है और ऊपर से भूख भी लग रही है। पता नहीं क्या लॉकडाउन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या? जी साहब, आपके लिए खाना लेके आया हूँ। खाना? हम इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, सबको समझाते समझाते थक गए, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। आप पहले ऐसे इंसान हो जो हमें समझ रहे हो। सर आप लोग तो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो, वो तो मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उस दिन मैंने आपको डंडा मारा था और आज आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। सर वो तो आपकी ड्यूटी थी और यह तो मेरा फ़र्ज़ है। आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिए, आज से आपका खाना मैं लेके आऊँगा। काश कि सब लोग आपकी तरह समझदार होते तो हमें ड्यूटी पर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर वैसे तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से है ना, जो दूसरों को दिखाने के लिए अपने गली मोहल्लों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपको यहाँ पर ड्यूटी पर आना पड़ रहा है। आप सब लोग अपना घर बार सब छोड़ के घर से बाहर निकल कर ऐसे कड़ी धूप में ड्यूटी कर रहे हो, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम घर पर रहे, सुरक्षित रहे। और हाँ सर, हम जैसे कुछ लोग तो सिर्फ पीएम रिलीफ फंड में ही दान दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे पुलिस वाले
डॉक्टर्स, जो सरकारी कर्मचारी रह गए, उन सब ने तो ऐसे माहौल में अपनी जिंदगी ही दान में दे दी है। सच बोलूं तो ऐसे माहौल में आप तो हमारे लिए भगवान का स्वरूप हो। सच बोलूं तो ऐसे माहौल में मुझे आपको काश कि सब लोग ऐसे समझदार होते तो इस महामारी में देश की ऐसी हालत नहीं होती। कृपया आप अपने घर पे रहे और सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच उन कोरोना फाइटर्स के लिए जिन्होंने अपना कर्तव्य दिल से और ईमानदारी से निभाया है। अब दोस्तों हमारी भी बारी है कि हम भी अपना कर्तव्य दिल से निभाएं और कृपया करके अगर हम और कुछ करें या ना करें, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हम और कुछ करें या ना करें, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट तो हम कर ही सकते हैं। एक बार फिर से उन सभी कोरोना फाइटर्स के लिए सलाम।